जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है छठा, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इसका एक वीडियो सेशन है वो हो चुका है और इसके अंदर हमने इस चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम था धार्मिक विश्वासों और आचरण, उसको अच्छे से जान लिया है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम भक्ति परंपरा को अच्छे से जानेंगे। आपको पता है हिंदू धर्म के अंदर बहुत से कर्मकांडों बुराइयों के खिलाफ कुछ लोग आगे आए थे और उन बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने एक सुधार आंदोलन है वो चलाया था और वही कहलाता है भक्ति आंदोलन, भक्ति परंपराएं कहलाती है, जिससे कुछ नए पंथों का जन्म है वो हुआ और बहुत सी बुराइयां हैं वो इस हिंदू धर्म की दूर हो पाई। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज भक्ति परंपरा को और वही प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर से बड़ा प्रश्न आना है और बड़े प्रश्नों के लिहाज से हम टॉपिक को समझेंगे, जिसके अंदर छोटे जो 1 नंबर के या 2 नंबर के प्रश्न हैं वो ऑटोमेटिक ही इन बड़े प्रश्नों के अंदर समाहित हो जाएंगे। तो भक्ति परंपरा को लेकर एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, और वो प्रश्न है कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो अब हम भक्ति परंपरा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सबको पॉइंटों के माध्यम से, नंबरिंग जो हम लगाएंगे उनके माध्यम से हम समझेंगे। भक्ति परंपरा की जो शुरुआत है वो दक्षिणी भारत से होती है, धीरे धीरे फिर उसका प्रभाव है वो उत्तरी भारत में भी पड़ता है। तो कुछ इसी प्रकार की चीजों को शामिल करते हुए हम प्रारंभिक यानी शुरुआती जो भक्ति परंपरा है उनकी विशेषताओं को जानेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जानते हैं कि आराधना के तरीकों यानी जो पूजा पद्धति है, पूजा करने का जो तरीका है, उसके विकास के दौरान संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरकर सामने आए भी उनके आसपास भक्तों का एक मेला सा लगा रहता था। वही जो लीडर थे वही आगे चलकर संत कहलाए। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है उनकी शुरुआत हुई थी और कई भक्ति जो परंपराएं चली उनके अंदर ब्राह्मण जो है उन्हें देवताओं और भक्तों के बीच का बिचौलिया माना था, मैसेंजर मान लिया था कि भाई ब्राह्मण है वो बीच की कड़ी है, लोगों के और भगवान के बीच की कड़ी है। लेकिन फिर भी इन नई परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति प्रदान है वो कर दी थी। और भक्ति परंपरा की एक खास विशेषता विविधता है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं भी सभी जो वर्ग थे उन सभी वर्गों से बहुत से संत हैं वो निकलकर सामने आए हैं। और जो धर्म के इतिहासकार है वो भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है सगुण भक्ति और एक को कहा जाता है निर्गुण भक्ति। ये अपने आप में एक छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन 2 वर्गों में बांटते हैं। तो 2 वर्ग सगुण और निर्गुण, आप उन दोनों का अर्थ भी यहां पर लिख सकते हैं। सगुण का मतलब होता है जिसमें देवी देवताओं की मूर्त रूप में पूजा होती है, यानी मूर्ति पूजा वाली बात होगी। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसकी मूर्ति की आप पूजा करते हो तो वो कहलाती है सगुण भक्ति, मूर्त रूप में हम पूजा करते हैं। निर्गुण वो हो गई जिसमें अमूर्त पूजा होती है, यानी उसमें मूर्ति के बारे में यानी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं होता, अर्थात निराकार ईश्वर की आराधना है वो इसके अंदर शामिल होती है। तो निराकार ईश्वर, कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण भक्ति, और मूर्त रूप में जब पूजा होती है तो उसको सगुण भक्ति कहा जाता है। तो धर्म के इतिहासकार भक्ति के 2 वर्ग हैं वो बताते हैं, सगुण और निर्गुण की बात। चलिए साहब, बहुत ही सुपर डुपर छोटा प्रश्न भी इस बड़े प्रश्न में आ रहा है कि दक्षिणी भारत में
प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है वो शुरू हुआ था? एक तो ये बहुत प्यारा प्रश्न बनता है कि भारत के अंदर भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? दक्षिणी भारत से हुई, और उसमें भी स्टेट चुनना पड़े तो नाम आता है तमिलनाडु का। और दक्षिणी भारत के अंदर दो ग्रुप थे, एक अलवार और एक नैनार। इन दोनों की लीडरशिप के अंदर भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो इंडिया में हुई। अब आपको यह पता होना चाहिए भी अलवार कौन है और नैनार कौन है। बहुत बार छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है। तो अलवार होते हैं वो विष्णु के भक्त होते हैं, और वहीं जो नैनार होते हैं वो भगवान शिव के भक्त होते हैं। तो अलवार और नैनारों ने प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है उनका नेतृत्व किया। अलवार कौन है? जो विष्णु के पुजारी हैं, विष्णु के भक्त हैं, विष्णु को अपना इष्ट देव मानते हैं, और नैनार वो हैं जो शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये 5 नंबर वाला पॉइंट। और ये जो अलवार और जो नैनार है, क्योंकि दक्षिणी भारत तमिलनाडु क्षेत्र का है, तो ये तमिल भाषा में ही अपने उपदेश देते थे और उसी भाषा में भजन है वो गाते थे। और अलवार और नैनार संतों ने अपनी यात्राओं के दौरान कई पवित्र स्थलों को अपने इष्ट देव यानी अपने भगवान के लिए जो निवास स्थान है वो उसको घोषित कर दिया था, और वहां पर उन्होंने विशाल मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, और आगे चल के वो ही बड़े मंदिर हैं वो उनके लिए तीर्थ स्थल है वो बन गए थे। और भक्ति परंपरा की एक और बड़ी विशेषता है वो है भी इसमें महिलाओं की उपस्थिति भी है, यानी महिला संत है वो भी देखने को मिलते हैं इसमें। अलवार और जो नैनार संत जो हैं इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी थी, जाति प्रथा के खिलाफ थे, और ये मानते थे भी यार जो ब्राह्मण हैं यही कोई बड़े चौधरी या कोई मैसेंजर थोड़ी है जो कि ये कहेंगे भी हम ही आपको ईश्वर के दर्शन करवाएंगे, उनसे मिलन है वो करवाएंगे। जैसे ये पॉइंट आया था ना 2 नंबर वाला, उसी का स्वरूप है भी। कई भक्ति परंपराओं में ब्राह्मणों ने देवताओं और भक्तों के मध्य बिचौलिए का काम है वो किया, और फिर भी इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्गों को स्वीकृति प्रदान है वो की। तो नए जो संप्रदाय जो विकसित हुए भक्ति आंदोलन के माध्यम से, तो उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व है उसको भी उन्होंने चुनौती है वो दी थी। चलिए ये बात क्लियर हो गई। एक चीज यहां पर 2 नाम जो आए हैं, एक अलवार और एक नैनार जो आए हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर भी चर्चा है वो कर लें आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। एक ये पहला स्क्रीन हो गई और ये फिर दूसरी है। अब हम अलवार और नैनारों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए है, टॉपिक को क्लियर करने में आपको बहुत बड़ी हेल्प है वो इससे मिलेगी। तो एक तरफ है शिव को मानने वाले और एक तरफ है विष्णु को मानने वाले। यहां पर विष्णु वाले हैं तो ये कौन से संत हैं? अलवार संत हैं। और यहां पर हम बात करेंगे इस साइड में नैनार संतों की। तो इन दोनों के बारे में नॉलेज बढ़ा लेते हैं। अलवार कौन से थे? जो भगवान विष्णु को अपना जो इष्ट देव है वो मानते थे, और इनका जो काल है अलवारों का ये 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा, और ये भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। अलवार और नैनारों में भी अगर छांटना पड़े भी भक्ति आंदोलन की शुरुआत किन्होंने की, अगर इन दोनों में से एक छांटना पड़े तो हम किसके साथ जाएंगे? अलवार संतों के साथ जाएंगे। इनके जो पद हैं, इनकी कही गई जो बातें हैं, उनका संग्रह एक ग्रंथ में मिलता है, दिव्य प्रबंधम, जिसे वेदों के समान माना गया है, यानी तमिल वेद की संज्ञा है वो इसको दी गई है। अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है। अनुष्ठान और कर्म कांड का ये विरोध करते थे, और अलवारों के अंदर एक महिला संत है उसका जिक्र भी आएगा, हम आगे चल के उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बारे में परीक्षा में प्रश्न भी आता है, और वो महिला संत है अंडाल। अंडाल तो अलवार विष्णु के भक्त हो गए,
ये भक्ति आंदोलन के जन्मदाता हो गए। इनका प्रमुख ग्रंथ है वो दिव्य प्रबंधम है, जिसे तमिल का वेद कहा जाता है, वेदों के समकक्ष माना गया है इसे। और अलवार संतों की संख्या है वो 12 है। इन्होंने कर्मकांड और जो अनुष्ठान है, यज्ञ वगैरह है, उनका विरोध किया है। और एक महिला संत का नाम भी अलवारों के अंदर आता है और उसका नाम है अंडाल। अब बात नैनार की, तो नैनार क्या है? ये शिव के पुजारी हैं, शिव को अपना आराध्य देव, इष्ट देव है वो मानते हैं। इनकी उत्पत्ति जो ये नैनारों की बात करें तो ये 6वीं से 8वीं ईस्वी से जुड़े हुए हैं। इनके भजनों का जो संकलन है, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है तेवरम। तेवरम ग्रंथ के अंदर इनका संग्रह है वो भजनों का, वो मिलता है। वहीं अलवारों के लिए नाम है दिव्य प्रबंधम। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, वहीं अलवार संतों की संख्या है वो 12 बताई गई है। नैनारों के अंदर भी एक महिला संत का उल्लेख है वो मिलता है और उसका नाम है कराईकल अम्मेर। इसका जिक्र भी हम करेंगे। इन दोनों महिला संतों का उल्लेख है वो यहां आगे चल के हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये यहां पर इसलिए कर लिया ताकि हम इन चीजों को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजों को समझना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी भाई? दक्षिणी भारत से। और जो एक चीज और ध्यान रख लेना, जो नैनार हैं ये शिव के भक्त हैं और शिव के ये मूर्ति की पूजा भी और उसके शिव की लिंग के रूप में भी पूजा, यानी शिवलिंग की पूजा, मूर्ति के रूप में भी और शिवलिंग के रूप में, दोनों के रूप में ही ये पूजा है वो करते हैं नैनार। चलिए साहब, अब इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, बड़े वाला प्रश्न। निम्नात्मक प्रश्नों के हिसाब से हम चीजों को समझ रहे हैं कि अलवार और नैनार भक्ति परंपरा में जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था और इस परंपरा में महिलाओं की उपस्थिति और राज्य के प्रति दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। तो अलवार और नैनारों से जुड़े हुए 3 बिंदु इसके अंदर है। एक, जाति के प्रति क्या सोच थी, हमने विशेषताओं में भी शॉर्टकट वहां देख लिया है। दूसरा, महिलाओं की स्थिति, उनकी भक्ति उपस्थिति की बात। और तीसरा, राज्य के प्रति दृष्टिकोण। क्योंकि हम उल्लेख कर रहे हैं निम्नात्मक प्रश्नों के रूप में, तो सीधा ही अपना पहला पॉइंट आ गया जाति के प्रति दृष्टिकोण। लेकिन निम्नात्मक प्रश्नों में आप 1, 2, 3 लाइनें जो भी है इंट्रोडक्शन के रूप में उसके बारे में लिख सकते हो जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? अलवार और नैनार परंपरा से है, भक्ति परंपरा जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर यही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बड़े प्रश्न के रूप में आता है तो आपको पहले 1-2 लाइनों के अंदर क्या लिखना चाहिए, यह पॉइंट लिख देना चाहिए कि दक्षिणी भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नैनारों के नेतृत्व में हुआ। अलवार विष्णु के और नैनार शिव के भक्त थे और तमिल भाषा में ये उपदेश देते थे। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाते थे, वहां अपने लेक्चर है वो देते थे। तो इसका उल्लेख आप स्टार्टिंग में कर सकते हो। उसके बाद में पॉइंट है अपना, जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा इन भक्ति परंपराओं के अंदर। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी। याद कीजिए, मैं आपका कंपैरिजन करवाता चलाऊंगा साथ में। ये देखिए, हमने यहां ये रहा 8वां पॉइंट कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी थी। क्योंकि वहां हमने सिर्फ क्या लिखी है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई विशेषताएं लिखी है। तो जो यहां हम डिटेल में पढ़ रहे हैं वो ही चीजें हमने वहां शॉर्टकट में पहले देख ली। तो उन्होंने चुनौती दी। कुछ हद तक ये बात सही भी लगती है, क्योंकि भक्ति संत है वो विभिन्न समुदायों से हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई शिल्पकार है, कोई किसान है और कुछ तो अस्पृश्य माने जाने वाले, जो अछूत माने जाने वाली जातियों से भी है। तो हर जाति प्रथा से आपको संत हैं वो मिल जाते हैं इस परंपरा के अंदर। तो इससे सिद्ध होता है भी इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है और ब्राह्मणों के प्रभाव को भी इन्होंने चुनौती दी कि आप ही सब कुछ नहीं हो भाई। और अलवार और नैनार संतों की जो रचनाएं हैं उनको वेद जितना ही, जो वेद हैं हमारे 4 वेद,
उनके जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका मतलब यह बहुत ही सम्मानित परंपरा है वो रही है। अब याद कीजिए, अलवारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका हमने अभी अंतर के अंदर उल्लेख किया था, उसका उदाहरण के रूप में यहां उल्लेख कर देंगे कि 12 अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है जिसका नाम है नलयीरा दिव्य प्रबंधम। नाम याद रखिएगा, नलयीरा, मैंने यहां अलग अलग करके लिख दिया है ताकि याद रखना आसान हो जाए। नलयीरा दिव्य प्रबंधम, जिसे तमिल का वेद माना जाता है, और इनमें कितने संतों की प्रमुख बातें हैं? 12 अलवार संतों की कही गई प्रमुख बातें हैं, वो इस नलयीरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ में मिलती है। तो जाति प्रथा का विरोध किया, ब्राह्मणों की सत्ता का भी इन्होंने विरोध किया। क्यों? क्योंकि इन संतों के अंदर सभी जाति समुदाय के लोग हैं, वो मिल जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट था इसी प्रश्न का, स्त्री भक्ति, महिलाओं की उपस्थिति। उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, अब हम बड़े प्रश्न के रूप में क्लियर कर रहे हैं। भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर छोड़ दिया। कहा जाता है ना भी लुगाई क्या काम करेगी, लुगाई घर का काम धंधा करेगी, घर वाले की सेवा करेगी। इन्होंने कहा रहने दो ये चीजें, सामाजिक कर्तव्य जो पहले माने जाते थे, इसलिए ये शब्द यहां लिखा है। तो अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर महिला भक्तों ने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़कर पुरुष सत्तात्मक आदर्शों को एक चुनौती दी। क्योंकि मोस्टली संत पुरुष कम्युनिटी से आते थे, तो कुछ महिला संत है वो भी आगे आई और उन्होंने अपना समाज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है वो अदा किया। और इसी के अंदर दो नाम आएंगे, एक नाम है अंडाल। अंडाल क्या है? इस प्रकार से छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं। अंडाल क्या है? तो अंडाल एक प्रथम अलवार महिला थी, अलवार संत थी ये। और अंडाल ने स्वयं को विष्णु की प्रेमिका माना था और अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी, अपने भजनों के अंदर है वो व्यक्त करती थी। तो अगर प्रश्न आ जाए अंडाल क्या है, तो आप ये लिखेंगे, अंडाल पहली अलवार संत थी जो कि स्वयं को इसने विष्णु की प्रेमिका माना था और उसके प्रेम के, उसके प्रति जो प्रेम भावना है उसको भजनों के रूप में, छंदों के रूप में प्रकट है वो किया। अब अलवार आ गया, तो अलवार किसको अपना इष्ट देव मानते हैं? विष्णु को ही मानते हैं। और महिला कौन सी है? अंडाल। तो अंडाल महिला है तो अलवार महिला होगी, अलवार संत होगी। किसको अपना प्रेमी माना? जैसे मीरा ने कृष्ण को माना, वही चीज हो गई, विष्णु की प्रेमिका इसने माना है खुद को। और इसी प्रकार दूसरी जो परंपरा है वो है नैनार परंपरा। नैनार परंपरा में भी एक महिला संत का नाम मिलता है और वो है कराईकाल अमियार। कराईकाल अमियार, ये एक पिक्चर भी आपको इधर देखने को मिल रही है। कराईकाल अमियार। आप सब बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे शब्द आए ना साउथ इंडिया वाले, तो उनको थोड़ा सा एक दो बार रफ कॉपी पर लिख कर जरूर अभ्यास कर लेना चाहिए। कहीं ये नहीं उंगली चलाते रहो मैं परीक्षा में लिख दूंगा, वहां सही नहीं लिखा जाता तो उसका गलत इंपैक्ट है वो कॉपी जांचने वाले पर पड़ता है। कराईकाल अमियार ये शिव भक्त स्त्री थी, क्योंकि नैनार है भाई, नाम ही तो ध्यान रखना है कौन है। नैनार संत है ये, जो किसकी पूजा करती थी? शिव की पूजा करती थी। और इसने शिव की भक्ति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, कड़ी तपस्या का मार्ग अपनाया था। और इसके लिए ये वनों में भटकी थी, क्योंकि इसे लगता था भगवान शिव है वो इन्हीं वनों के अंदर मुझे मिलेंगे। तो वह वनों में भटकने लगी और उसने उसे भगवान शिव का घर माना था। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा छोटे प्रश्न के रूप में भी। अंडाल कौन थी और नैनार महिला संत का नाम, और उसने कौन सा मार्ग है वो भक्ति के लिए अपनाया? घोर तपस्या का मार्ग है वो अपनाया था। तो ये बात स्त्री भक्ति के अंदर आपको लिखनी है। अब इसी प्रश्न का तीसरा पॉइंट था राज्य के प्रति दृष्टिकोण। स्टेट और इन संतों का कॉम्बिनेशन है वो यहां पर बताना है, किस प्रकार के रिलेशन है वो इनके रहे। तो लीजिए साहब, 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर चोल शासकों का ने ब्राह्मणीय
और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। चोल शासक थे उस टाइम, वहां चोलों का राज था, उन्होंने ब्राह्मण यह जो व्यवस्था वो तो चल ही रही थी पैरेलल में, उसको और भक्ति परंपरा से जुड़े हुए जो संत है उन दोनों को ही समर्थन दिया। और विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण करने के लिए भूमि अनुदान जो ग्रांट है भूमि की वो भी दी, जमीन उपलब्ध करवाई भी, आप यहां विष्णु और शिव के मंदिर है वो बना लीजिए। और इन चोल शासकों ने की सहायता से ये मंदिर बने थे। इनके नाम भी आप उदाहरण के रूप में कुछ याद रख सकते हो, चिदम्बरम है, तंजावुर है और गेंगेकोट चोलपुरम है। ये दक्षिणी भारत के अंदर बने हुए प्रमुख मंदिर है जो किन शासकों ने बनाए थे, चोल शासकों ने बनाए थे। और ये तीनों ही किसके मंदिर हैं, ये शिव मंदिर है। चिदम्बरम, तंजावुर और गेंगेकोट चोलपुरम ये शिव मंदिर है जो कि चोल शासकों ने बनाए थे। कांस्य की बनी शिव की प्रतिमा मूर्ति है, उसका निर्माण भी इसी कालखंड के अंदर हुआ था। और चोल सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने के लिए इन सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनका भी शायद कोई अपना स्वार्थ रहा होगा कि ठीक है इन लोगों को राजी रखेंगे तो लोग हमें अच्छा भगवान के बराबर जो शासक है, राजा है वो मानेंगे। और तमिल भाषा के शिव भजनों, भगवान शिव से जुड़े हुए जो भजन हैं उनके गायन को भी चोल शासकों ने मंदिर में शुरू किया था। और एक चीज, दो नाम यहां पर अब और आएंगे, एक है अपार समंदर और एक है सुंदरार। अपार समंदर और सुंदरार दो नाम आ रहे हैं। इन संतों के भजनों का संकलन भी करवाया था चोल शासकों ने और उस ग्रंथ का नाम है तवरम। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्या नाम है, तवरम। तो तवरम के अंदर क्या है, अपार समंदर और सुंदरार के भजनों का संग्रह है तवरम। और किन शासकों ने ये ग्रंथ तैयार करवाया था, तो वो नाम आता है चोल शासकों का। तो उस टाइम चोल शासकों का राज था, तो उन्होंने क्या किया, इन ब्राह्मणीय व्यवस्था और भक्ति परंपराओं को लेकर हम उनको जान रहे हैं भी। उन्होंने सबको ही कहा सब अपनी अपनी जगह सही है, मंदिरों के निर्माण के लिए दान है वो भी खूब इन्होंने दिया। इसके साथ साथ एक और छोटा प्रश्न भी बनता है इस बड़े प्रश्न के अंदर, वो है 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है चोल सम्राट प्रांतक प्रथम, नाम ध्यान रखिएगा, प्रांतक फर्स्ट है ये चोल शासक ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर के अंदर स्थापित करवाई थी। तो किस चोल शासक ने अपार समंदर और सुंदरार की जो प्रतिमा है धातु की बनी हुई वो शिव मंदिर में स्थापित करवाई, उस शासक का नाम है प्रांतक प्रथम। इसकी जानकारी किससे मिलती है अपने को, 945 ईस्वी के एक अभिलेख से ये हमें पता चलता है। और ये जो मूर्तियां जो यहां स्थापित है, इन मूर्तियों को जब फंक्शन होता था उस टाइम जुलूस के निकालने के लिए ही ये मूर्तियां हैं वो निकालते थे। मूर्तियां बाहर निकाली, रथ पर रखी और पूरे शहर में घुमाया जाता था, जुलूस है वो निकाला जाता था। उस टाइम ही ये मूर्तियां बाहर निकाली जाती थी। और इसी प्रकार नैनार और अलवार संतों से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है भी, इन संतों को वेलाल का जिक्र पहले भी आया है। फर्स्ट बुक के अंदर जब हमने तमिलकम क्षेत्र के बारे में पढ़ा तो वेलाल जो बड़े जमींदार थे, बड़े जो किसान थे, उनके लिए वेलाल शब्द का इस्तेमाल होता है। तो नैनार और अलवार संतों को वेलाल किसानों से ये सम्मानित होते थे। तो इनको मतलब बहुत ही अच्छा जो प्रतिष्ठा है वो समाज के अंदर थी। तो इसलिए शायद जो उस टाइम के जो चोल शासक थे उन्होंने इनका समर्थन पाने का भी प्रयास किया था और इनको भी कहा था आप बहुत अच्छा कर रहे हो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, इसलिए मंदिर निर्माण में इन्होंने खूब चंदा है वो इन शासकों ने दिया। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एक प्यारा प्रश्न था जिसके अंतर्गत हमने स्त्री की उपस्थिति को और साथ में राज्य के प्रति दृष्टिकोण को, और तीसरा एक बिंदु था इसमें जाति के प्रति अलवार और नैनार भक्ति परंपरा के क्या विचार थे, बड़े प्रश्न के रूप में कर लिया है।
बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़े प्रश्न के साथ साथ इसमें कुछ 4-5 छोटे छोटे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट थे, उनके ऊपर भी हमने चर्चा है वो कर ली है। आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और एक और सुपर डुपर। अभी हम कहां घूम रहे थे? तमिलनाडु के अंदर घूम रहे थे। वहां अलवार और नैनारों ने जो भक्ति परंपरा की शुरुआत की थी भारत में, वहां थे। अब हम दक्षिणी भारत में थोड़ा सा और रुकते हैं और अब हम ठहराव करेंगे कर्नाटक के अंदर। और एक और सुपर इंपॉर्टेंट बड़े प्रश्न के रूप में अक्सर पूछे जाने वाला दूसरा भक्ति आंदोलन का बड़ा प्रश्न है, वो है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा को समझाइए या इसका वर्णन कीजिए। तो पहले हमने हेडिंग बना ली कर्नाटक के वीर शैव परंपरा। अब हम नंबरिंग के माध्यम से यहां लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप भी एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हो ताकि आपको एक तो याद रखना आसान हो जाए और इससे आपके काफी पॉइंट बन जाते हैं और आपका जो प्रेजेंटेशन है एग्जाम के अंदर उत्तर की वो भी खूबसूरत हो जाती है। तो चलिए आगे फिर तमिलनाडु से कर्नाटक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा है, ये भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो एक तो हमने इसकी जो बातें हैं, इस नाम से जो पता चल रहा है उसको हमने 1 नंबर पॉइंट के अंदर बता दिया। अभी भाई ये है क्या? ये कर्नाटक की का वीर शैव परंपरा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जो हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय से संबंधित है। 12वीं शताब्दी के अंदर, यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा, 12वीं शताब्दी के अंदर कर्नाटक में इस नए आंदोलन का जन्म हुआ था। तो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा से जुड़े हुए आंदोलन का जन्म कर्नाटक में हुआ और कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। अब बात आती है भैया इसका लीडर कौन था, नेता कौन था, वो संत कौन सा था जिसके सब अनुयायी हो रहे थे? तो उनका नाम है बासवन्ना। ये है बासवन्ना जी। बासवन्ना ब्राह्मण कम्युनिटी के थे ये। तो बासवन्ना ब्राह्मण ने कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का नेतृत्व है वो किया। और ये बासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार के अंदर ये मंत्री थे। तो नॉर्मली प्रश्न ये आ जाए भी बासवन्ना कौन थे, तो आपको ये बातें लिखनी है भी 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के वीर शैव परंपरा का जो आंदोलन है उसके जनक थे ये, उसके नेतृत्व इन्होंने किया था और ये उस टाइम के कालाचूरी राजा के दरबार में मंत्री भी थे। देखिए फिर भी इन्होंने आगे होकर समाज के लिए बहुत कुछ किया। और इनके भक्त हैं वो वीर शैव और लिंगायत कहलाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। बासवन्ना के जो अनुयायी है, जो भक्त हैं, वो क्या कहलाते हैं? वीर शैव और लिंगायत कहलाते हैं। वीर शैव का मतलब होता है भी ये शिव के वीर है, और लिंगायत का मतलब है लिंग धारण करने वाले, यानी शिवलिंग धारण करते हैं ये लोग। हमने, आपको याद आ रहा होगा जो अलवार और नैनार, नैनारों कौन थे? नैनार शिव भक्त थे जो मूर्ति के रूप में और लिंग के रूप में शिव की पूजा करते हैं। वहीं जो वीर शैव परंपरा के यानी जो लिंगायत समुदाय के जो लोग हैं वो भगवान शिव की केवल शिवलिंग के रूप में, लिंग के रूप में ही पूजा करते हैं। लिंगायत समुदाय हैं वो शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं, यानी शिवलिंग की पूजा करते हैं। लिंगायत समाज के जो पुरुष हैं वो अपने बाएं कंधे के ऊपर चांदी के एक कटोरे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, और जो भी इस प्रकार से शिवलिंग का धारण करते हैं उन्हें समाज के अंदर बहुत ही बड़ी श्रद्धा यानी आदर की नजर से देखा जाता है। इस प्रकार से होता है, बाएं कंधे के ऊपर धारण किया जाता है, बांध लिया जाता है यहां पर इस प्रकार से। ये एक चांदी का कटोरा टाइप हो गया जो खुल जाता है और इसके अंदर छोटा सा शिवलिंग होता है, और फिर इसको ये बांधने के लिए जंजीर हो गई इनकी, जो भी धागा वगैरह है। तो ये चांदी का एक कटोरा सा हो गया, 2 अर्ध कटोरे हैं जोड़कर, इसके अंदर छोटा सा शिवलिंग होता है और उसको बाएं कंधे के ऊपर यहां पर बांध लिया जाता है। और लिंगायत है वो अपने जो जलाने वाला या श्राद्ध करने वाला काम नहीं करते हैं। ये लिंगायत है वो अपने मरने वालों को विधि पूर्वक है दफनाते हैं ये,
एक प्रक्रिया के तहत उनको दफनाया जाता है, जलाते नहीं है ये। इसके साथ साथ लिंगायत ये मानते हैं कि मरने के बाद हम सब शिव के अंदर मिल जाएंगे, शिव में लीन हो जाएंगे और संसार में दोबारा नहीं लौटना पड़ेगा। यानी ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं भी हम तो जब मरेंगे तो भगवान शिव में लीन हो जाएंगे, दोबारा इस धरती पर हमारा जन्म नहीं होगा, जन्म मरण से हम छुटकारा है वो पा लेते हैं। अर्थात ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। लिंगायत है वो जाति प्रथा का विरोध करते हैं। ये बात तो सभी भक्ति और सूफी परंपराओं से जुड़ी हुई रहेगी भी, सभी ने जाति प्रथा का बहुत ही घोर विरोध है वो किया है। ब्राह्मणीय व्यवस्था में जिनके साथ भेदभाव होता था वो सभी इस एरिया के जो लोग थे वो लिंगायतों के अनुयायी हो जाते थे, उनके भक्त हो जाते, यानी लिंगायत जो कम्युनिटी है उसकी सदस्यता वो ग्रहण कर लेते थे। और लिंगायतों ने वैश्यक विवाह यानी बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा वैश्यक विवाह अडल्ट जो मैरिज है वही होनी चाहिए, और विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने मान्यता कही भी, अगर कोई महिला विधवा हो गई तो उसका पुनर्विवाह होना चाहिए, इनके समर्थक रहे हैं। और वीर शैव की परंपरा की जो हमारी समझ है वो कन्नड़ भाषा में जो शाब्दिक रूप से कहे गए जो वचन हैं, जो बोलकर कही गई जो बातें हैं जिनको वचन कहा जाता है, उनसे ली गई है। ये सारी बातें उन्हीं से निकल कर आई है जो कि इस वीर शैव परंपरा के इस आंदोलन से जुड़े हुए पुरुष और महिलाओं ने जो समाज को बताई गई है, वहीं से ये सारी बातें ली गई है। और साथ में ही हमने बासवन्ना ने जो कुरीतियां समाज के अंदर चलती है उनके ऊपर जो कटाक्ष किया है उसको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है कि बासवन्ना लोगों द्वारा किए जाने वाले आडंबर, कर्मकांड और मूर्ति पूजा के ऊपर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि लोग पत्थर से बने सांप को तो दूध पिलाते हैं जो कि पी नहीं सकता, जबकि जीवित सांप अगर दिख जाए तो उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। ये कैसा दोगलापन है लोगों का। हम पत्थर के बने हुए जो मूर्ति है उसको तो भोग लगाने के लिए 56 भोग लेकर जाते हैं। ये बात बासवन्ना जी ने कही है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में स्रोत देख सकते हो। और जबकि अगर कोई भूखा भिखारी, कोई भूखा आदमी आ जाए तो हम उसको दुत्कार के बाहर भेज देते हैं। तो क्या ये कैसा आडंबर है समाज में, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। तो बहुत ही प्यारा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, और आप देखेंगे बहुत ही आसान, कोई भी इसमें हार्ड बात है ही नहीं जो आपके समझ में नहीं आए और जो अपने आप याद नहीं हो, क्योंकि याद तो हम करेंगे नहीं, हम तो बात करेंगे, बात करते करते चीजें अपने आप याद हो जाती है। अब क्या करें भैया। चलिए साहब, अब हम लास्ट में पहुंच गए और लास्ट प्रश्न है कि उत्तर भारत में धार्मिक उफान को समझाइए। इस टॉपिक को भी हम एक प्रश्न के रूप में ही ले रहे हैं, बाकी बोर्ड एग्जाम में बड़े प्रश्न के रूप में ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आया नहीं, बाई चांस आ जाए तो क्या करोगे। तो इसलिए दक्षिणी भारत को तो हमने अच्छे से कर लिया, तमिलनाडु के अंदर जो भक्ति परंपरा है वो जान ली, कर्नाटक वाली जान ली, तो बाद में उत्तरी भारत के अंदर इसका फैलाव हुआ था, तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सिलेबस में हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। कि 8वीं से 18वीं सदी में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव की पूजा मंदिरों में की जाती थी, जिनका निर्माण जो वहां के राजाएं हैं वो करते थे। और इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाएं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? ये एक प्यारा प्रश्न है, इसमें 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको जरूर कर लेना। रिपीट करना चाहूंगा कि इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई बड़ा ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? इसका मतलब है उत्तरी भारत में इस काल में राजपूतों का राज था और राजपूत राज्यों के अंदर ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था, उन्हीं की चलती थी। तो कुल मिलाकर राजपूतों के टाइम में ब्राह्मणवादी जो परंपरा है उसी का वर्चस्व था। ब्राह्मण लोग ही पूजा और यज्ञ है वो करते थे। तो जब राजा का जो पूरा
जो ध्यान ब्राह्मणों के ऊपर है, तो आम पब्लिक की कहां हिम्मत हो भी वो इन ब्राह्मणों का विरोध कर सके। तो इस कारण ब्राह्मणों के प्रभाव को सीधे चुनौती किसी ने नहीं दी, इसलिए हमें दिव्य प्रबंधकम जैसे जो बड़े ग्रंथ हैं वो उत्तरी भारत के अंदर नहीं मिलते, जबकि दक्षिणी भारत के अंदर मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा समझने वाला प्रश्न है। और इसी समय में धार्मिक नेता भी, कुछ वो धार्मिक नेता यानी संत सामने आए जो रूढ़िवादी, जो ब्राह्मणीय जो व्यवस्था है वो नहीं मानते थे। ऐसे नेताओं में नाम आता है संतों में नाथ, जोगी और सिद्ध। नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय, जोगी संप्रदाय और सिद्ध जो समुदाय हैं वो भी संत सामने आते हैं, जो कि रूढ़िवादी जो ब्राह्मणीय जो व्यवस्था है उनका इन्होंने भी विरोध है वो किया है। चलिए अब चलते चलते छोटा सा बात, एक मुद्दे और रह गए। अनेक नए धार्मिक संतों जैसे कबीर, नानक देव, मीराबाई, इन सब का उल्लेख भी हम इसी चैप्टर के सबसे लास्ट में करेंगे। उत्तरी भारत के हैं ये, ने वेदों की सत्ता को भी चुनौती दी और अपने विचारों को स्थानीय भाषा में सबके सामने रखा था। ये भी लोकप्रिय थे, लेकिन धार्मिक नेता है ये, वो विशिष्ट शासक वर्ग का प्रोत्साहन है वो उस टाइम है वो प्राप्त नहीं कर पाए थे। इनके बारे में हम चैप्टर के अंदर लास्ट के अंदर पढ़ेंगे। और एक छोटे प्रश्न के रूप में ये भी जरूर ध्यान रख लें, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का विकास है वो 13वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। तो अब आप देखेंगे भी उत्तरी भारत में उफान की जब बात आती है भक्ति परंपरा की, तो हम यहां पर दो प्यारे प्रश्न है वो मिलते हैं, एक ये महाराष्ट्र वाला हो गया और एक वो, तो इनको आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आज की अपनी इस वीडियो क्लास के अंदर हमने भक्ति परंपरा से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा के लिहाज से जो बड़े प्रश्न हैं उन दोनों तीनों को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब बारी है आपके प्रश्न की। तो चलते चलते अब आपकी स्क्रीन पर आपका प्रश्न आएगा। आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझकर इस प्रश्न का उत्तर आप लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन के अंदर है वो दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि हौसला बना रहता है। तो आप सब अपना इंट्रो देते हुए प्रश्न का जवाब है वो जरूर दीजिएगा और नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा इन सबको। अगले वीडियो क्लासेस के अंदर हम सूफी परंपरा को अच्छे से समझेंगे। अब चलिए आपका वो प्रश्न यहां डाल देता हूं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।